नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमे सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्य भूमे तदर्थे पतुस्कायो। नमस्ते नमस्ते सभी को राम राम। एक सेकंड कल्पना सोच के देखो कि मान लो तुम एक आर्कियोलॉजिस्ट हो और आप गोताखोर हो और आप समुद्र के नीचे जाते हैं और समुद्र के नीचे जाते 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 एक दिन अचानक आपको समुद्र में एक बहुत भव्य नगरी जिसको देखकर आप विस्मित हो जाएं, एकदम बिल प्लान्ड नगरी, बड़ी बड़ी भव्य इमारतें जहां बड़े बड़े स्टेचूज, बड़ी बड़ी मूर्तियां और भव्य आसन और पूरे तरीके से एक ऐसी कल्पनात्मक तुम्हें नगरी मिल जाए जिसके बारे में आप कभी कल्पना भी ना कर सको, तो आपके हृदय में कैसे विचार आएंगे। हाँ, आज आपने सही सुना। आज हम लोग बात करने वाले हैं द्वारकाधीश की नगरी, द्वारका नगरी के बारे में, जिसको बहुत समय तक जितने भी तुम्हारे धर्म विमुख लोग हैं, जितने नास्तिक लोग हैं, इस सब को मात्र एक कथक कहानियों के रूप में वो लिखित करते थे। लेकिन अगर मैं बताऊं तो श्रीमद् भागवत पुराण के चैप्टर नंबर 10 में इस बात का उल्लेख है कि भगवान कृष्ण जब कंस की वध करते हैं उसके बाद वो मथुरा नगरी में रहने लगे। पर मथुरा नगरी के रहने के दौरान ही जो तुम्हारे कंस का ससुर था यानी जरासंध, उसने 17 बार आक्रमण किए और भगवान कृष्ण उससे युद्ध नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पूरे यादव साम्राज्य को लेकर लगभग 1285 किलोमीटर का सफर तय करके अंत में वो गुजरात के तुम्हारे अरब सागर के पास पहुंचते हैं और वहां तुम्हारे समुद्र देवता से वो गुजारिश करते हैं कि वो पूरी समग्र नगरी के लिए एक स्थान मुहैया कराएं और समुद्र देवता तुरंत तत्पर भगवान नारायण का आदेश और वो उपस्थित होते हैं और उन्होंने भगवान कृष्ण के आदेशानुसार भगवान कृष्ण को 12 योजन जमीन वहां उपलब्ध कराई समुद्र के बीच में, जहां भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि उन्होंने इसको वेल प्लान तरीके से एक पूरा का पूरा बिल्डिंग से इसको सुसज्जित किया जाए जिससे वहां पूरी नगरी यहाँ स्टेबल हो पाए। इसके बाद भगवान कृष्ण ने वहां पूरे यादव साम्राज्य को स्थिर किया, पूरे तरीके से व्यवस्थित किया। उसके बाद वो फिर से मथुरा आए और यहाँ पर जरासंध का वध किया। जरासंध के वध करने के बाद वो फिर से तुम्हारे द्वारिकाधीश द्वारिका पहुँचते हैं और फिर वहाँ महाभारत का युद्ध होता है। लेकिन जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो माता गंधारी थी, माता गंधारी ने जब द्वारकाधीश के पूरे इस सिस्टम को समझा और देखा कि उनके 100 पुत्रों के मृत्यु का मूल सार कहीं ना कहीं नारायण है, तो उन्होंने नारायण से कहा कि हे नारायण, जिस तरीके से पूरा 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 साम्राज्य नष्ट हो गया, इसी तरीके से तुम्हारा भी पूरा यादव साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। नारायण को तो सब पता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए श्राप को स्वीकार किया और कुछ ही दिनों के बाद यादव साम्राज्य में भयानक युद्धरत स्थितियां हुई और पूरा का पूरा जो द्वारिका नगरी थी वो अरब सागर, अरब सीज में धीरे धीरे करके समाहित हो गई और नारायण ने भी अपनी लीला समाप्त की और एक बहरिया के बाण लगने के बाद उन्होंने भी अपनी इस मानव शरीर रूपी लीला का परित्याग करते हुए अपने मूल स्थान पे चले गए। हम लोग फिर से नई स्टोरी में मिलते हैं, तब तक सभी लोग बने रहें। हर हर महादेव।